मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स में उससे पहले अपन ने जो है एक तो एक्टिविटीज और प्रोसेस के बारे में समझा आज, और एक डेटा फ्लो के बारे में समझा। तो डीएफडी की जो थर्ड एलिमेंट्स होता है वो होता है डेटा स्टोरेज, यानी जो आपका डेटा है वो प्रोसेस होने के बाद कहाँ पर स्टोर रहेगा। एज ए परमानेंट फॉर्म में होगा, एज रिपोर्ट की फॉर्म में होगा। दैट इज द डेटा स्टोरेज यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो डेटा स्टोर इज द स्टोरेज फॉर परमानेंट डेटा एंड प्रेजेंट्स ए प्लेस होल्डर फॉर डेटाबेस और फाइल, यानी एक डेटाबेस और या फाइल के रूप में जो है वो डेटा आपका किस तरीके से स्टोर रहता है। यानी आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद वो एक फाइल के रूप में, एक डेटाबेस के रूप में किस तरह से स्टोर रहता है, वही आपका डेटा स्टोरेज के रूप में थर्ड एलिमेंट होता है डेटा फ्लो डायग्राम्स का। सिंबल ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम्स आर सिंपली दो जो है टेबल्स के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर दूसरा सिंबल जो है आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से दिया जाता है। डेटा जो है वो एक पैसिव फॉर्म में स्टोर रहता है, ये चीज को आपको जरूर समझना है। डेटा इन रेस्ट, डेटा इसमें रेस्ट होता है। कहने का मतलब ये होता है कि डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द डेटा बाय इटसेल्फ, यानी डेटा आपके पास डेटा स्टोरेज में जब तक कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी उसको चेंज नहीं करेगी तो वह चेंज नहीं होगा। आई बात समझ आपको। तो इट्स ए इंटरनल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक इंटरनल पार्ट होता है। डेटा स्टोर कैन कम इन मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म में जो है आपका डेटा स्टोरेज हो सकता है। सच एज दी हैंगिंग ए फाइल या फोल्डर की फॉर्म हो सकता है, या आपके पास जो है कंप्यूटर बेस्ड फाइल हो सकती है, या बुक की फॉर्म में हो सकता है, या आपके पास जो एक रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, या आपका डेटा हार्ड कॉपी या सॉफ्ट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी आपका डेटा हो सकता है। तो किसी भी जो है डीएफडी में थर्ड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है वो होता है आपके डेटा स्टोर। फोर्थ जो एलिमेंट्स होता है वो होता है डीएफडी का एक्सटर्नल एंटिटी, यानी आपका सोर्स और डेस्टिनेशंस, यानी डेटा का सोर्स क्या है और वह सोर्स के बाद उसका जो प्रोसेसिंग होगा, उस प्रोसेसिंग होने के बाद उसका डेस्टिनेशंस क्या है या उसका जो है वो आउटपुट क्या है, वही डीएफडी में आपके क्या कहलाते हैं, एक एक्सटर्नल एंटिटी के रूप में यहाँ अपन समझते हैं। एंड एक्सटर्नल एंटिटी प्रोवाइड द कनेक्शन टू द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका एक सिस्टम कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें यह एक्सटर्नल एंटिटी जो है आपके क्या बनाएगी, एक कनेक्शंस को प्रोवाइड करेगी। इट सिंबल्स एक रेक्टेंगल बॉक्स में हो सकता है या एक क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है, और उस सोर्स का नाम या जो डेस्टिनेशंस होता है उस डेस्टिनेशंस का नाम भी जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक, इट इज द ओरिजिन या डेस्टिनेशंस ऑफ एक्सटर्नल डेटा फ्लो, यानी डेटा कहां से आएगा और कहां से जाएगा। इट्स प्रोवाइड ए कनेक्शन टू द सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बीच में, यानी आपके पास जो एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, और आपके पास जो आउटपुट क्या है, तो उनके बीच में यह आपके पास एक कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है। इट्स प्रोवाइड ए कनेक्शंस टू द सिस्टम्स और कॉन्टेक्ट। इट इज द पैसिव एंड ओनली सेंड और रिसीव द डेटा, इसका मेन काम यही होता है, डेटा को सेंड करना होता है और डेटा को रिसीव करना होता है। दे सेंड आउटसाइड द सिस्टम बट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ये आउटसाइड द सिस्टम भी अपनी वैल्यू को सेंड कर सकता है और सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम के अंदर भी जो है वो इंटरेक्ट हो सकता है। दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम्स। इसका मेन काम क्या होता है एक्सटर्नल एंटिटी का, वो ये होता है कि जो सिस्टम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का मोशन करना और सिस्टम में नई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ये मेन काम होते हैं। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, दैट इज द एक्सटर्नल एंटिटी का यह मेन वर्क होता है। तो इस तरह से अपन ने जो है एक डीएफडी का एक
बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ अपन ने समझा। उस बेसिक इंट्रोडक्शंस में डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होता है और उस डेटा फ्लो डायग्राम्स में कौन कौन सी जो है वो एलिमेंट्स या नोटेशंस होते हैं। तो एलिमेंट्स और नोटेशन कौन कौन से होते हैं, तो मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल एंटिटी जो सोर्स और डेस्टिनेशंस होती है, जिसको अपन जो है रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। दूसरा होता है आपके पास जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक, एक्टिविटीज या प्रोसेस होता है जो डेटा को प्रोसेसिंग करके एज ए आउटपुट के रूप में देता है। तो इसमें जो आपके पास एंटाई सिंबल्स होता है वो आपके पास जो होता है सर्कल्स या आपके पास राउंड शेप आपको बॉक्स में यहाँ पर यूज में लिया जाता है। फिर होता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो इसमें जो फोर्थ एंटाइटी होती है वह डेटा के फ्लो का डायरेक्शन डिफाइन करता है। इसको अपन एरो के नोटेशन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी आपके एक्सटर्नल एंटिटी से डेटा अगर सोर्स में जा रहा है तो कौन सा डेटा जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर है और किस तरह का डेटा जा रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, वह डेटा फ्लो से डिफाइन किया जाता है, डेटा फ्लो से नोटेशन किया जाता है। और एक होता है आपके पास जो होता है वो डेटा स्टोरेज, यानी डेटा का एक परमानेंटली किस तरह से स्टोर किया जाता है, वही होता है आपके पास डेटा स्टोरेज होता है। जिसमें आपके पास मैंने सिंबल जो आपको बताया था 2 लाइंस के रूप में, या एक तरफ जो ओपन, एक तरफ तो जो है वो बॉक्स ओपन होता है, एक तरफ जो होता है क्लोज। ओपन होने का मतलब होता है कि यहाँ से आप डेटा जो है वो आपको आउटपुट के रूप में या और किसी फर्दर मैनिपुलेशंस के लिए आप जो है वो डेटा यूज कर सकते हो। तो ये एक एरो, अगर आपने कोई भी डेटा स्टोरेज में कंप्लीटली एरो बना दिया तो इसका मतलब होगा डेटा इज परमानेंटली स्टोर, आप उसको आउटपुट में नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम्स में डेटा फ्लो डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। डेटा फ्लो डायग्राम्स किसी भी सिस्टम्स में आपके डेटा कहां से आ रहा है और डेटा कहां जा रहा है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम डिजाइन हो सकता है। क्यों कि इस डेटा फ्लो डायग्राम्स में डेटा का सोर्स कहां से है, उस डेटा का प्रोसेसिंग क्या हो रहा है और उस डेटा का डेस्टिनेशन कहां पर है, ये कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डीएफडी का एक बेसिक थ्योरेटिकल जो है वो लेक्चर्स था। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन एक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम्स के आधार पर अपन जो है एक डीएफडी का डिजाइन करेंगे और उस डिजाइन में ये जो सिंबल्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को जो है अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।